साथियों, यदि हम यूडाइज पोर्टल पर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, कार्य प्रारंभ करने से पहले पोर्टल पर कुछ जानकारियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें यदि हम शुरू में ही रीड कर लें या पढ़ लें तो हमें कार्य करने में बहुत ही मदद मिल सकती है। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करते हैं। सर्च करते ही ऑप्शन मिलता है यूडाइज प्लस, जिसे हम क्लिक कर देते हैं। शुरुआत में ही पहले पेज पर हमें भाषा सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। और भी कई जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे पासवर्ड रीसेट कैसे करें। यहाँ पर हमारा पहला पेज ओपन होता है, जहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। इस सेटिंग को हम क्लिक करके यहाँ से भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आता है। जिस भाषा में भी हम यूडाइज पोर्टल पर कार्य करना चाहते हैं, उस भाषा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब प्रथम पेज पर ही कुछ जानकारियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। 3 लाइन्स को हम टच करते हैं तो इस प्रकार से जानकारियाँ ओपन होकर आती हैं। सामान्य प्रश्न एक ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ से हम यूडाइज से संबंधित कई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यूडाइज कोड क्या है। यहाँ पर बताया गया है यूडाइज कोड क्या है, यूडाइज कोड कैसे प्राप्त करें, यूडाइज कोड को बदलने की प्रक्रिया क्या है। इस प्रकार से जानकारियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। इन जानकारियों को आपको यूडाइज पोर्टल पर वर्क करने से पहले अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यदि हम यूडाइज पोर्टल का पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ दिया है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता भूल गए पासवर्ड को कैसे प्राप्त कर सकता है। यदि उपयोगकर्ता को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर पता है, उस तक पहुँच है, तो लॉगिन के समय पासवर्ड भूल गए बटन पर क्लिक करके, मतलब फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है। नंबर को OTP के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा और उन्हें अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए लिंक मिलेगा। इस लिंक के द्वारा हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर वो भी बताया गया है कि यदि पंजीकृत मोबाइल भी हमारे पास नहीं है, जो हमने यूडाइज पोर्टल पर मोबाइल नंबर दिया था, वो मोबाइल नंबर भी हमारा बंद हो गया है, तो हम अपना पासवर्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें संपर्क करना होता है अधिकारियों से, जैसे BRC में जो MIS अधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क करके हम अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जानकारी दी गई है कहाँ कहाँ से हम अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मोबाइल नंबर भी ना होने पर हम अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और भी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। इन सबको हम देखकर यूडाइज पोर्टल की एंट्री सरलतापूर्वक कर सकते हैं। देख सकते हैं हम कौन कौन सी जानकारियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो जानकारियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उन्हें यूडाइज पोर्टल में एंट्री करना होता है। जैसे भवन संबंधी जानकारी फैसिलिटीज पोर्टल में हमें देनी होती है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में हमें कई जानकारियां भरनी होती हैं। यहाँ से हम देखकर उन जानकारियों को कैसे अपडेट करना है, यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कक्षाओं की स्थिति में पक्के और कच्चे को परिभाषित करना। शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। एक ही यूडाइज फॉर्म कैसे प्रदान करें। शिक्षक संबंधित मुद्दे भी यहाँ पर दिए गए हैं। इन जानकारियों को हम पढ़ लेंगे तो यूडाइज पोर्टल को भरने में हमें सहायता मिलेगी। इन सभी बिंदुओं को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ से यदि आवश्यकता हो तो डाटा संकलन प्रपत्र भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा संकलन प्रपत्र PDF में ओपन होता है। ये डेटा संकलन प्रपत्र है। यदि आवश्यकता होने पर हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी भाषा सेलेक्ट की थी तो सारी जानकारी हिंदी में शो हो रही है। यहाँ पर सभी मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन करें। हमें जितने भी मॉड्यूल्स पर कार्य करना है वो मॉड्यूल्स यहाँ पर ओपन होते हैं। हमें क्लिक करना होता है, सभी मॉड्यूल्स पर लॉगिन कर लें। यहाँ पर हमें सभी मॉड्यूल्स दिखाई देते हैं। शिक्षक मॉड्यूल्स है, छात्रों को प्रमोट करने के लिए या छात्रों की जानकारी भरने के लिए HDMS मॉड्यूल पर हमें क्लिक करना होता है। यहाँ पहले मध्य प्रदेश सेलेक्ट करके हम गो पर क्लिक कर देते हैं तो स्टूडेंट्स संबंधित जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ हमें मध्य प्रदेश लिखे चौकोर खाने को क्लिक करना होता है। अगला पेज ओपन होता है, यहाँ पर भी हम क्लिक कर देते हैं। आगे जानकारी ओपन होती है। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना है। अपने ID और पासवर्ड से हम लॉगिन कर सकते हैं। यूजर ID स्कूल का डाइस कोड होता है और पासवर्ड जो हमने अभी रीसेट किया है उस पासवर्ड को लिखकर कैप्चा कोड फिल करते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। और यदि आपके पास पहले से पासवर्ड था तो उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिखा जाता है। अब हम 2023-24 पर क्लिक करते हैं। आगे की जानकारी ओपन होती है, जहां हमारा स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होता है। विभिन्न कक्षाएं ओपन होती हैं। प्रारंभ में हमें इन कक्षाओं में संख्या 0 शो होती है, लेकिन जैसे ही हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर वर्क करते हैं, छात्रों को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या शो होती है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी के पश्चात हम छात्रों की जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं, छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। हमें 3 भागों में छात्र की प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। जनरल प्रोफाइल के साथ 2 प्रोफाइल्स और होती हैं जिन्हें हमें अपडेट करना होता है। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और कक्षावार बच्चों की जानकारी को हम अपडेट करते जाते हैं।
यहाँ पर दूसरी कक्षा के बच्चों की जानकारी ओपन है। जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल यहाँ छात्र की कंप्लीट करनी होती है। लेकिन ये कार्य तभी आप कर पाएंगे जब पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी में छात्रों को प्रमोट कर लेंगे, तभी आपके कक्षाओं में छात्र शो होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल। यहाँ जैसे किसी को हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट PEN, स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर सिलेक्ट करना होता है। यदि हमें पता है तो हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो साइड में ऑप्शन आता है कि हम PEN को कैसे पता करें। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात होती है, हमें जो छात्र के बारे में जानकारी फिल करना है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के मामले में, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद TC, इशू न्यू TC, मार्क ड्रॉप आउट, मार्क इनएक्टिव। तो यहाँ पर कभी भी किसी छात्र को मार्क इनएक्टिव नहीं करना है। 3 ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्क इनएक्टिव कर देने से छात्र पूर्ण रूप से बाहर हो जाता है, कोई भी स्कूल इसे ड्रॉप बॉक्स से उठाकर अपनी शाला में ऐड नहीं कर सकता। तो हमें विशेष ध्यान रखना है, मार्क इनएक्टिव किसी छात्र को नहीं करना है। इसे हम तभी कर सकते हैं छात्र पढ़ने योग्य ना हो या डेथ हो चुकी हो, तभी हम मार्क इनएक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉप बॉक्स से हम छात्रों को देख सकते हैं और उनका PN नंबर। अभी जो नेशनल कोड होता था छात्रों का, न्यू अपडेट में PEN नंबर कर दिया गया है, परमानेंट एजुकेशन नंबर छात्र को दिया गया है।